जी अस्सलाम वालेकुम। वाई ब्रांड बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट, क्या हर एक ब्रांड को बिल्ड करना कितना इम्पोर्टेंट है। जस्ट थिंक कि मैं मेरे हाथ में एक पेन है पियानो का, और मैंने उसको compete करना है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी एक नया ब्रांड लॉन्च हो अयानो के नाम से, कि लोग इंस्टेड ऑफ पियानो बाय अयानो, जो कि बाय शाजमान है। और क्योंकि मैंने अपना ब्रांड बिल्ड करना है, मेरे पास इनफ इन्वेस्टमेंट है, जितनी मर्जी मर्जी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाए मैं उसको फुलफिल करूंगा। तो why we think कि brand building is important, we will discuss in this video. Firstly तो you have to make sure कि अगर आप brand building का नाम सोचें तो you have to make sure you have to launch the private label product. आपको एक private label product launch करना है, ना कि आपने FB wholesale में करना है। FB wholesale में आप brand building पे नहीं जाते, ठीक है। अब हमने अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया कि यार मेरे पास एक अयानो पेन लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं, वो मेरा एक ब्रांड है और मैंने उसको फर्दर उसको प्रोसीड करना है और मैंने उसी को आगे एक्सपेंड करना है, जितना मर्जी बड़ा एक्सपेंड करो, इट्स अप टू मी। बट मैंने डिसाइड कर लिया आई हैव टू लॉन्च अयानो। मैंने प्रोडक्ट सोर्स कर लिया, मैंने चाइना से भिजवा दिया, यूएस पहुंच गया, मैंने प्रोडक्ट को रैंक करवा लिया, पहले पेज पे आ गया। दिन की 30 40 50 60 100 सेल्स भी आ रही हैं पर डे। मंथली एवरेज मेरी 3000 4000 की सेल्स भी निकल रही हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस प्रोडक्ट की एक कोर नीश पे लॉन्च कर दूंगा, उस कैटेगरी की। मेरी कैटेगरी ऑफिस प्रोडक्ट्स है। अब मैं चलो दूसरा सिंगल पेन, जिसको हम मार्कर कहते हैं, मैं मार्कर लॉन्च करता हूँ। मैं उसके बाद इंक लॉन्च करूंगा अयानो की। मैं उसके बाद ऑफिस के की पैड लॉन्च करूंगा, ऑफिस के ब्रशेस लॉन्च करूंगा, ऑफिस के मैट्स लॉन्च करूंगा, मैं ऑफिस की एसेसरीज लॉन्च करूंगा, मैं ऑफिस ईच एंड एवरीथिंग लॉन्च करने लग जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग। कि मेरे ब्रांड के एक प्रोडक्ट नहीं, मेरे ब्रांड के 1000 प्रोडक्ट्स हैं। ब्रांड बिल्डिंग वो करते हैं जिसका वीएन बड़ा हो, जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो, और मेन चीज जो कंसिस्टेंट हो, जो बंदा अपने काम में कंसिस्टेंट हो। ब्रांड बिल्डिंग इज नॉट लाइक यार 6 मंथ में हो जाएगी, 12 मंथ्स में हो जाएगी, 1 ईयर में हो जाएगी, 2 ईयर में नहीं, नॉट पॉसिबल यार। एटलीस्ट 3 to 4 years चाहिए इसके लिए। अगर आपका एक लॉन्ग लॉन्ग परस्पेक्टिव से स्केल चल रहा है, अगर आप एक लॉन्ग सोच रहे हैं, ना कि कल को मुझे प्रॉफिट चाहिए, नहीं। इस ब्रांड बिल्डिंग को स्पेशली वो लोग देख रहे होते हैं जो कि कहते हैं यार 3 साल इनफ, मैं प्रॉफिट ही चाहिए, 12 महीने इनफ, मुझे प्रॉफिट ही चाहिए। तो और ब्रांड बिल्डिंग इतना सिक्योर बिजनेस है जो जब एक बार रिस्क और आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, इतना मजे का बिजनेस है। इसकी एग्जांपल इस तरह लें कि अगर एक बिजनेस, लेट्स सपोज, मैं मल्टीप्लाई भी हम साथ साथ करते हैं, लेट्स सपोज हमारा एक बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है जी 6 मंथ बाद या 12 महीने बाद अराउंड $2000। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 36 से, अगले 36 मंथ के $72,000 की अमाउंट बनती है टोटली। और मेरे लेट्स सपोज 5 पीएल्स चल रहे हैं, और मैंने एक ही टाइम पे स्टार्ट किए थे, एक स्टार्ट हुआ 3 महीने बाद अगला स्टार्ट किया, रिजल्ट अच्छे थे, आपने एक अच्छी एजेंसी हायर की है, आपको काम आता था, आपने किसी उससे नहीं काम करवाया जो कि न्यूबी जिसको हम कहते हैं। $72,000 का मैं 3 साल बाद या 2 साल बाद जब वो 2,000 का प्रॉफिट देगा तो उसको मैं सेल कर सकता हूँ। अब मेरे 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो 72 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 3,60,000 मतलब जस्ट इमेजिन करें, $3,60,000। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें पी के आर पे, जो कि आज के रेट टू $10 समथिंग अराउंड है, तो ये 7 करोड़ के करीब अमाउंट बनती है। अब 7 करोड़ का मतलब है कि एक बिजनेस जो कि आपको लॉन्च हुआ है 25 से 30 हजार या मैक्सिमम $40,000 में, वो 3 साल बाद आपका $3 लाख के करीब बिजनेस सेल होगा। बट स्टिल वहां भी इन्वेस्टर कहते हैं भाई मैं क्यों बेचूं, मुझे मेरे 5 प्रोडक्ट्स महीने का $10,000 दे रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए, मेरा एसिड मेरा मेरा बन रहा है यार, मेरा एसिड बन रहा है, मैं क्यों ना बेचूं इसको। हमारे पास इतने सारे इसके एग्जांपल्स हैं, हम अपने सराउंडिंग्स में ही देख लें कि यार ब्रांड बिल्डिंग किसको कहते हैं। ब्रांड बिल्डिंग सिर्फ उसको कहते हैं कि यार अपना ब्रांड बिल्ड करना हो, मार्केट में उसको लाना हो। पहले आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में लाओ, उसको अमेजोन पे लाओ, उसके फिर दूसरी मार्केट्स पे लेके जाओ, ईबे पे लेके जाओ, वॉलमार्ट पे लेके जाओ, अगर कोई हैंडीक्राफ्ट का आइटम उसको एटसे पे लेके जाओ, उसके बाद लोकल मार्केट में पाकिस्तान में दराज पे लेके आओ, अपनी वेबसाइट बनाओ, वहां पे ट्रैफिक लाओ। एक देखिए एक ब्रांड आपका बिल्ड हो चुका है, लोग उसको जानते हैं। तो अगर आप उसको फिजिकल शॉप पे भी रखवा देंगे ना तो तब भी वहां सेल होगा। अब आपका क्या काम है, अब आप उसका एक आउटलेट बनाए। आओ भाई अयानो के प्रोडक्ट्स मेरे पास, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स लो मेरे पास, मैं उसकी एक फ्रेंचाइज खोलूंगा, मैं उसकी 5 खोलूंगा, मैं 10, मैं फिर यूएस में खोलूंगा, मैं यूके में खोलूंगा, मैं खोलता जाऊंगा। और एक दिन आएगा जब मेरा ब्रांड इतना प्रोमिनेंट होगा कि जो मेरे पास अयानो का प्रोडक्ट है ना, टोटली फ्लॉप। इट्स कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपका स्केल, आपका वीएन बड़ा है, you can go for a private label products if you want to build a if you want to build the strong branding and a strong product
ऑफ अ प्राइवेट लेबल, और दिस कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग, जो कि एक लॉन्ग टर्म है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।